हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर आप लोग का मैथ में पोलिनोमियल, उसका एमसीक्यू जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसे मैं देखने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग अब मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। तो एमसीक्यू जो जो भी पोलिनोमियल से इम्पोर्टेंट लगा वो मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। और सबसे पहले आप क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा, आप क्वेश्चन को देखो, अच्छी तरह से पढ़ो, पहले आप अपने से बनाने की कोशिश करो। और इसका मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक इसका थ्योरी क्लास नहीं देखा तो थ्योरी क्लास देख लो, उसके बाद एमसीक्यू में आ जाना। तो ये क्लास 10th का होगा, पोलिनोमियल एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस है। इसमें आपको 4 मल्टीपल दिया जाएगा, उसी में 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा आपको। तो ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पोलिनोमियल। इसमें कौन सा पोलिनोमियल को फॉलो नहीं करता है। अगर आपने इसका लगातार वीडियो देखा होगा, पोलिनोमियल का क्लास किया होगा, तो आपको पता होगा कि कौन सा पोलिनोमियल होता है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं होता है। तो देखो ये पोलिनोमियल है या नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 को देखो आप पहले। ये इसमें दिखा रहा है 3x+1। थ्योरी क्या कहता है कि किसी भी वेरिएबल्स पे पावर, अगर कोई भी वेरिएबल्स पे पावर फ्रैक्शन में हो या फिर निगेटिव में हो, फ्रैक्शन करने का मतलब 5/3 इस टर्म में हो, या x पे पावर -2 या किसी भी टर्म में, तो ये सब पोलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, तो आप देख लो, इसमें +1 है तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल को फॉलो करेगा। इसका पावर देखो, ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही निगेटिव है, इसका 1 ना ही निगेटिव है, तो ये भी पोलिनोमियल है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो ये भी पोलिनोमियल है। अगर ऑप्शन नंबर डी देखते हो तो ये 1/x2 है और इसको ऊपर भेजो को, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जब ये पोलिनोमियल नहीं है तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका राइट आंसर हो गया। आपका डी राइट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि पोलिनोमियल में हम लोग अगर ax² bx+c = 0 करते हो, और जो वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, ये x के टर्म में हो गया तो इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स। और पोलिनोमियल वही एग्जिस्ट करेगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वेरिएबल्स पे जो पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होना चाहिए। इस पर जो पावर हम लोग लिखेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, नंबर। अगर आपसे कोई एग्जांपल में दे दे इस तरह से 3x पे पावर -3/2 प्लस 5x प्लस 6x पे पावर 10, क्या ये पोलिनोमियल होगा? तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका इसमें से राइट आंसर, पोलिनोमियल वही होगा जिसको पावर आप देख लेना, ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना ही नेगेटिव में होना चाहिए, वो पोलिनोमियल होगा। बस इतना याद रखो आप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। इफ़ 2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ ए। 2 क्या है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। बच्चा जीरो ऑफ पोलिनोमियल हम लोग क्या पढ़े थे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल यदि f ऑफ x है तो इसको हम लोग जीरो कर लेते हैं। अब x के जगह आप 2 रख दो, 2 वैल्यू रखो और इसको जीरो करो, तो f2 को ये जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखो आप, है ना। यानी कि f ऑफ x आपको दिया हुआ है ax² -3 इंटू a-1 x-1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है बच्चा, f2 = 0। अब x के जगह 2 रख दो, क्योंकि यहाँ x के जगह 2 रखे। अब 2 कहाँ से लाया हूँ, यहाँ देखो ये दिया हुआ है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब रखो a2 पे पावर स्क्वायर -3 a-1 2 -1, और इसके जगह क्या रखोगे आप, ये 0 यहाँ कर दो आप 0, 4a -3a, ब्रैकेट को हटा दो और माइनस प्लस, पहले 2a को मल्टीप्लाई कर लो तो 3 दूना 6, ये क्या बन गया आपका 6।
ये 3 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 6a और प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, चलो अब इसको आप कर लो, -2a प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। 5 को इधर भेज दो बच्चा, तो -2a इक्वल टू -5, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लो तो a का वैल्यू आपका मिल गया 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका मिला a का आंसर, a का वैल्यू। तो अब देखो कि a 5/2 किस में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। तो इतना आपको सोचना पड़ेगा बच्चा, इसको बनाने से पहले आपको थ्योरी आना चाहिए। तो आपने अभी तक इसका पोलिनोमियल का थ्योरी नहीं देखा तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे स्टडी फाइंडर के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैं क्लास 10th की जो भी मैथ का सीरीज चल रहा, मैथ में क्लास 10th में जाना और वहाँ पे पोलिनोमियल को सिलेक्ट करके वहाँ से एक ही जगह पे सारा वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें NCERT का सारा सॉल्यूशन भी किया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या करना है, इसमें कह रहा है कि वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी x पे पावर 2 k-1 kx प्लस 3 और इज इतना। एक पोलिनोमियल आपका एक जीरोज दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हम पीछे बनाए थे बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो NCERT एग्जाम्पलर का लिया रहा है, VVI क्वेश्चन आप इसके रख लो आपके एग्जाम के लिए। इसमें आपको k का वैल्यू चाहिए, फिर से वही करेंगे क्या, पहले तो आप जो इक्वेशन दिया है इसको f ऑफ x मान लो, f ऑफ x मान लो k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, ठीक है। अब x के जगह एक पोलिनोमियल -3 है ना, तो अब इसको आप करो f-3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये -3 कहाँ पे रखे, x के जगह, तो आप सभी जगह x के जगह क्या रख दोगे बच्चा, -3, तो यहाँ कर दिए 0, k-1 x के जगह रखोगे -3 स्क्वायर प्लस k, फिर यहाँ दो आप -3 प्लस 1। इसको सॉल्व करो आप, k-1 3 का स्क्वायर 9, ये बन गया आपका -3k प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करो, 9k -9 -3k प्लस 1, यहाँ कर लो आप 6 3 9 6k और -8k -8। अब यहाँ से इधर 0 है सब जगह बच्चा, क्योंकि f 0 पोलिनोमियल 0 हो जाता है, तो 6k इक्वल टू इस साइड भेज दो k, तो k का वैल्यू आपका मिल गया 8 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ से 4 यहाँ से 3, आपका राइट आंसर 4/3 आ गया। और ऑप्शन में देखो 4/3 कहाँ है, आपका राइट आंसर मिल गया A। चलो बहुत सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी देखो CBSE जो सभी प्रीवियस लिए उठाया हुआ है, आप CBSE 2020 पिछले बार में पूछा हुआ है। चलो, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, देन वैल्यू ऑफ k। चलो ये आप हमको नीचे कमेंट करके इसका आंसर बता देना, क्योंकि अभी जितना भी दो पीछे क्वेश्चन किए हैं सेम है। फिर से इसको f2 इक्वल टू 0 कर लोगे, इसमें वैल्यू रखो x के जगह 2 और k का वैल्यू आप निकाल के मुझे नीचे कमेंट करके आंसर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको m और k का वैल्यू चाहिए, है ना, m और k का, इसको लिख लो एकदम 100%, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो इसमें क्या होगा बच्चा, 2 अब 0 दिया हुआ है, 2 जीरोज का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू एक 2 और एक आपका 3 दिया हुआ है, यानी जो अल्फ़ा बीटा हम लोग निकालते थे वो दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोज दिया हुआ है। चलो जीरो इज पोलिनोमियल, पहले तो क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वेशन रख लो, मान लो 3x स्क्वायर, ये जो पूरा दिया हुआ है इसको आप लिखो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस
2m, ठीक है ना। अब बारी बारी से एक बार x के जगह 2 रख दो, f के जगह 2 रखो, तो बन गया आपका 3 2 पे पावर स्क्वायर माइनस 2 k 2 प्लस 2m, ठीक है। फिर से आगे बढ़ो, इसको सॉल्व कर दो, 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये बन गया आपका 12 माइनस 4k और प्लस 2m। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या कहता है, f2 जो लिए इसको आप जीरो कर दो, तो ये वाला टर्म आपको जीरो मिल गया, इधर आपको मिल गया 12 माइनस 4k और प्लस 2m। 12 को इधर भेजो, माइनस 12 माइनस 4k और प्लस 2m, प्लस 2m, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करो, आप क्या कॉमन आ रहा है वो देख लो, तो आप 2 कॉमन ले लो बच्चा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो माइनस 2k प्लस m ये मिलेगा, इसको इधर से कट कर दो 6, तो माइनस 6, क्या मिल गया यहाँ से आपका माइनस 6, यानी कि माइनस 6 बराबर m माइनस 2k, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप मान लेना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो इसी तरह से जब एक बार 2 रख दिए तब सेकेंड में आप 3 रख के देखो। अब f3 इसी इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन है, अब एक बार 3 रखो, आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 पे पावर स्क्वायर माइनस 2k 3 और प्लस 2m, यहाँ से भी एक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग बच्चा। इसको तो पहले जीरो कर लेना, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, 3 का स्क्वायर 9 है इंटू 3, यहाँ आ गया 27 माइनस 3 2 6 यानी 6k और यहाँ बच गया आपका 2m। ये 27 को इधर भेज दो, आप 27 को इधर भेज दो, तो ये 27 इक्वल टू 2m माइनस 6k। अच्छा, ये हम 2m को आगे लिख दिए क्योंकि ये प्लस में था इसलिए। अब इसको आप मान लो इक्वेशन 2 लेट कर लो, ठीक है ना। चलो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में कट करने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, माइनस 6m माइनस 2k और यहाँ 27 2m माइनस 6k, ठीक है ना। दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यदि पढ़ा होगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए वहाँ बताया हूँ। तो इसमें फर्स्ट वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 और माइनस कर दो इक्वेशन 2 में। तो यहाँ 2 जब किए ना बच्चा, तो इस पूरे इक्वेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2 में करोगे तो कितना बन गया आपका 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12 और फिर इसमें बन गया आपका 2m, ये इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर दो, माइनस 2m माइनस 6k और इक्वल टू 27, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कर लो। ट्वेंटी सेवन तो इस दोनों को कट करो और k का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 7 दूनो 2 1 3। चलो एक तरह से इसको और भी देखो, नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, यहाँ देख लो। 2 इक्वेशन जो आया दोनों को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लो प्रीवियस से, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था।
m माइनस टू के इक्वल टू माइनस सिक्स, m माइनस टू के इक्वल टू माइनस सिक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट था। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड दिया हुआ है आपका 2m माइनस सिक्स के इक्वल टू 27, 2m माइनस सिक्स के इक्वल टू माइनस 27, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 27, यहाँ कर लो आप माइनस 27, ठीक है ना, माइनस 27। अब ये दोनों को आप कट करने की कोशिश करो, या तो फिर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो इक्वेशन फर्स्ट में। और क्यों 3 से मल्टीप्लाई, ये दोनों को बराबर लाने के लिए, ये दोनों को बराबर लाने के लिए, ठीक है। और इसमें कर लो, इस सेकेंड वाला को रहने जो, अब इसमें 3 को मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या बन जाएगा आपका 3m माइनस सिक्स के इक्वल टू माइनस 12, इक्वल टू माइनस 12। और सेकेंड वाला में क्या बन जाएगा 2m माइनस सिक्स के इक्वल टू माइनस 27, ठीक है। अब ये दोनों को कर लो माइनस, तो यहाँ माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यहाँ से कर लो कैंसिल, ये दोनों कट गया, यहाँ बच गया आपका m, ठीक है ना। और 27 में से 12 को माइनस कर लो, फिफ्टीन, चलो अब यहाँ से m का वैल्यू आया, इसी तरह से आप इस m के वैल्यू को क्या करोगे इक्वेशन में रख देना। अब ये m के वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दो फर्स्ट वाले में, तो क्या बन जाएगा आपका 15 माइनस टू के माइनस सिक्स, तो माइनस टू के माइनस सिक्स माइनस 15, तो माइनस टू के दोनों को कर लो 15, 21, यहाँ से कट कर लो, k इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2, 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ से आपका ये इसका आंसर आ गया m का और 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ p फॉर विच -4 इज 0 of the polynomial x square minus 2x minus 7p plus 3, ठीक है। इसको देखो आप, इसमें क्या कर रहा है p का वैल्यू चाहिए और आपको एक पोलिनोमियल p दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप वही चीज़ कर लो, एक दिया हुआ है तो x बराबर -4, इसको f ऑफ x कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3, अब x के जगह रख लो -4, -4 का स्क्वायर माइनस 2 -4 माइनस 7p प्लस 3। अब इसको कर लेते हैं 0, क्योंकि 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये बन गया 16, ये बन गया आपका 8, इधर बन गया आपका 7p माइनस 3, इधर बन जाएगा 24 माइनस 7p माइनस 3, ये 3 को इसमें माइनस करो,
21 माइनस 7p। अब इसको इस सब जगह 0 है तो इसको इधर भेज दो, तो -21 इक्वल टू 7p। 7 से कैंसिल कर दो 3 बार में, तो यहाँ बन गया p का वैल्यू 3। p का वैल्यू क्या आ गया आपका 3। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन बी अ। ये कैसा ग्राफ होगा? अगर जो एक्स एक्सिस को कट करता हो, एक्स एक्सिस का, तो हमेशा वो कैसा होगा? लीनियर। ठीक है ना, वो लीनियर ग्राफ जाएगा। लीनियर कहने का मतलब अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस तरह से जाएगा। या तो उसका ग्राफ ऐसे हो सकता है पैरेलल, किसी भी तरह से क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ही उसका ग्राफ होगा। तो जब भी पूछे जो एक्स एक्सिस का ओनली वन पॉइंट में जो कट करता हो, है ना, तो ये इसको याद रख लेना आप कि इस तरह के जब भी ग्राफ हो लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा एक जगह ही कट करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को। तो इसका राइट आंसर क्या मिल गया? लीनियर। क्वेश्चन नंबर 8 में जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो देखो बच्चा, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ग्राफ पूछते यानी कि ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, अगर इसका ग्राफ आप देखोगे तो हमेशा होता है पाराबोला, इस तरह से जाएगा। जब निगेटिव रहेगा a, ये बनेगा कब? जब a पॉजिटिव हो। जब a निगेटिव बोल दे आपको तो उसका ग्राफ इस तरह से जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है ना, इसका ग्राफ ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे करोगे इस तरह से, ऐसे नहीं बन सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया? आपका 8 का आंसर इसमें से अब ढूंढ के आप बता दो आंसर। तो ये जो है ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ क्वाड्रेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी बोले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा कैसा बनाएगा? पाराबोला ग्राफ। इस तरह से हमेशा कैसा ग्राफ बनाएगा? इस तरह से बनाएगा, या आपके अकॉर्डिंग अगर निगेटिव हो a का वैल्यू तो ऐसा भी बना लेगा। ठीक है, ये कैसा भी होगा ऊपर की ओर पाराबोलिए जाएगा, तो इसको पाराबोला बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलेगा कि विच टाइप ऑफ इक्वेशन ग्राफ ड्रॉ इन स्ट्रेट लाइन, तो आप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन में कौन सा बनाएगा? तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्वाड्रेटिक हमेशा कैसा बनाएगा? पाराबोला बनाएगा। तो ध्यान रखना आप इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, इफ़ वन ऑफ द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज इतना और इतना, देन अदर जीरो विल बी। अदर जीरो विल बी। देखो, x² माइनस 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है ना, तो सम ऑफ पहले इसका निकालो, सम निकालो। एक तो दिया हुआ है आपको इतना, अदर पूछ रहा है आपसे, तो पहले आप क्या करो? अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, -b डिवाइडेड बाई a, और इसके कोफिशिएंट को a बोलते हैं, इसका कोफिशिएंट को b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो -b बाई a क्या बन गया? -4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको इसको अल्फ़ा या बीटा मान लो, क्योंकि अल्फ़ा एक दिया हुआ है आपको 2 प्लस √3 ये दिया हुआ है। बीटा आपको चाहिए, बीटा चाहिए तो यहाँ अल्फ़ा की जगह रख दो आप 2 प्लस √3 प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया? 4 माइनस 2 माइनस √3। तो यहाँ बन गया 2 माइनस √3। देख लो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। सी आपका राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं।
द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आर। अच्छा, इसका जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको सॉल्व कर दो और निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो निकाल लो। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक का तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस दोनों में से x को कॉमन लो आप तो x प्लस 3, इस दोनों में से 2 कॉमन लो तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आपको मिल गया, एक x का वैल्यू -2 और दूसरा मिल गया x का वैल्यू -3। तो ढूंढ लो आप, -2 और -3 आपका ये राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जीरो ऑफ p ऑफ z इतना दिया हुआ है r, जीरोज निकालना है, इसका जीरोज निकालना है। तो क्या करोगे, जीरो के लिए p z को आप क्या कर लोगे, 0। तो आपका मिल गया जेड स्क्वायर -27 इक्वल टू 0। तो जेड का स्क्वायर क्या कर लेना, 27 इक्वल टू के इधर भेज दो इसको। तो जेड स्क्वायर जब करोगे तो क्या चल जाएगा आपका, √27। तो √जेड स्क्वायर, इसको कर लेना। तो 27 को क्या लिख सकते हो, 9 × 3। 9 को क्या बाहर कर लोगे 3, तो यहाँ से प्लस माइनस होता है ना, कोई भी स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर रूट में निकालते हैं तो प्लस माइनस में निकलता है। तो प्लस माइनस 3√3 देख लो आप कहाँ होगा, 3√। तो आपका ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। इसमें करा कि द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना आर, यानी कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करोगे आप, f ऑफ x को आप 0 कर लेना। तो इसको सॉल्व कर लो, ab x² प्लस b² ac माइनस bc इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो क्या करो आप, सबसे पहले x को आप मल्टीप्लाई कर लो दोनों के साथ, तो मिलेगा आपको ab² प्लस b² x माइनस ac(x माइनस bc इक्वल टू 0। ठीक है ना। इससे और इससे कॉमन ले लो, क्या दोनों में से कॉमन हो गया ax कॉमन लोगे तो यहाँ बच गया आपका bx और यहाँ बच गया -c। अब इसको और इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे उस दोनों में से क्या, b, तो यहाँ बच गया आपका bx माइनस c। ऐसा कॉमन लेना कि दोनों में फिर से ये देखो, ये और ये कॉमन आ गया। अब ये भी कॉमन ले सकते हो, bx माइनस c। तो आपका बच गया ax प्लस b। अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकल जाएगा आपका क्या, x का वैल्यू c/b, और यहाँ से जब निकालोगे आप तो निकल जाएगा x बराबर -b/a। x बराबर c/, ढूंढ लो आप कौन सा होगा, x बराबर c/a, c/b, यहाँ है c/b और -b/a, c/b, आपका c राइट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। द सम ऑफ पोलिनोमियल हैविंग 0 एज इतना एंड इतना, जीरोज इतना एंड इतना, तो मोर देन 3 नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग, नंबर ऑफ पोलिनोमियल पूछ रहा है ना, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो पहले तो आप क्या करो, अल्फ़ा दिया हुआ है -2 और बीटा दिया हुआ है आपका 5। तो आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा -2 + 5 यानी मिल गया 3, और यहाँ निकालो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा -2 × 5 -10। अच्छा, एक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ कर लो एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा आया 3x और प्लस अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आ गया आपका -10। तो यहाँ कर देता हूँ -10, ठीक है ना, -10। अब देखो यहाँ से अगर आप k के टर्म में लिखो, पूछ रहा है कि कितना होगा इसका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, तो बहुत सारा, 3 से ज़्यादा हो सकता है इसका। कैसे? अब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, kx² माइनस 3kx माइनस 10। तो यहाँ देखो ये जो k हो गया ना, ठीक है ना, तो k के जगह आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। तो यही इसी k में से दो आपका मिल गया क्या, -2 और -5, -2 भी और -5 है। तो ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और अपने में कुछ भी बन सकता है, 3, 5 लिमिट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मोर देन 3 इसका आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 फिर से मैं बना दूंगा, टेंशन नहीं लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 15, 1 and 2 द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इतना, क्या ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 1 और 2 इस पोलिनोमियल का होगा है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले f ऑफ x को x² माइनस 3x प्लस 2 लो आप, और पहले x के जगह 1 को रखो, 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। यहाँ आ गया 1 माइनस 3 प्लस 2, यहाँ आ गया 3 माइनस 3। तो देखो f ऑफ 1 क्या मिल गया, 0। तो यही तो होता था, एक तो मिल गया जीरो पोलिनोमियल। अब सेकेंड देखते हैं, f ऑफ 2, फिर से इसी इक्वेशन में रखो, 2² माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये बन गया 4 माइनस 6 प्लस 2, 6 माइनस 6, ये भी आ गया 0, मतलब f2 भी आ गया 0। तो वैसा वैल्यू जब भी इक्वेशन में रखने के बाद जिसका वैल्यू 0 निकल जाए उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। और जिसका रिमाइंडर बच जाता उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आ जाएगा आपको, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग, एवरी रियल नंबर इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इज पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इज ए पोलिनोमियल। तो यस, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, एवरी रियल नंबर इज द जीरो ऑफ जीरोज पोलिनोमियल, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। एवरी रियल नंबर जीरोज ऑफ जीरोज पोलिनोमियल, तो सही है। 17 देख लो, p ऑफ x माइनस 1 एंड g ऑफ x इतना, px इज इतना, तो फैक्टर ऑफ g x का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर निकालने के लिए p ऑफ x इतना और g ऑफ x इतना। पूछ रहा है कि px का जो वैल्यू होगा क्या gx का फैक्टर है या नहीं है, x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर निकालने के लिए पहले आप p ऑफ x को 0 कर लेना, p ऑफ x को 0 करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब इसका फैक्टर है या नहीं है, g ऑफ x में 1 रख लो, यहाँ 1 रखो, g ऑफ x 1², अब इस वैल्यू में रखो आप, इसमें 1² माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया 2 माइनस 2, ये आ गया 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, p ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x, ये क्या हो गया, फैक्टर है g ऑफ x का। तो इसका राइट आंसर क्या मिल गया, ए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ k विच 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना। तो k का वैल्यू जीरो ऑफ पोलिनोमियल, सेम क्वेश्चन है, x के जगह क्या रखोगे, 3 और 0 कर लेना, 2x² प्लस x प्लस k इक्वल टू 0 कर लो। तो 2 3 पे पावर स्क्वायर 3 प्लस k इक्वल टू 0,
18 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या निकल गया आपका -21। यहाँ आपका सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, if 0 अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ द पोलिनोमियल इतना अल्फ़ा माइनस बीटा इज इतना, तो आपको के का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करोगे, पहले तो इक्वेशन लिखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस के इक्वल टू 0। तो इसका अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो 7/1। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से पहले निकाल लो आप, ये दोनों को कैंसिल करो, 2 अल्फ़ा 8 कट कर लो यहाँ से 4, अल्फ़ा बराबर आ गया आपका 4, अल्फ़ा का वैल्यू 4, अल्फ़ा का वैल्यू को फर्स्ट में पुट करो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7, यहाँ रख दो 4 प्लस बीटा इक्वल टू 7, तो बीटा का वैल्यू आ गया आपका 3। अब इस इक्वेशन से अब अल्फ़ा इंटू बीटा देखो, क्योंकि हमको तो चाहिए के का वैल्यू, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी डिवाइडेड बाई ए, और सी की जगह दिया हुआ है के और 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया के, तो अल्फ़ा के जगह रखो 4, बीटा के जगह रखो 3 इक्वल टू के बराबर कर दो, यहाँ हो गया 12 बराबर के, तो 12 हो गया आपका राइट आंसर, ये बी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सम ऑफ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो सम क्या निकालते हैं, जब भी रहता है ए एक्स स्क्वायर, अभी पीछे बनाती है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देखो ना, ये देखो ये निकाले ना, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी किसका कोफिशिएंट हो गया, माइनस बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, और ए किसका कोफिशिएंट हो गया एक्स स्क्वायर का, तो वही चीज़ तो यहाँ कर रहा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसी को हम लोग सम ऑफ जीरोज भी बोलते हैं, ये हो गया माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, तो माइनस बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का, तो इसी को आप लिख सकते हो ये चीज़, ठीक है, इसी चीज़ को आप लिखो माइनस बी बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया ट्रू मिल गया आपका ट्रू मिल गया, ठीक है ना। चलो देख लो आप, तो आज यहीं तक रुकते हैं, फिर 21 से कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इतना आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा, और पहले भी करवा चुके हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव आप देख लेना। अच्छा, कुछ बच्चे का डिमांड क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो फिर से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। चलो, इसमें 2 इक्वेशन दिया हुआ था ना बच्चा, एक दिया हुआ था आपका, मैं फिर से इसको कर देता हूँ आपके लिए, देखो इसमें क्या कर रहा है, 2 इक्वेशन दिया हुआ था, एक इक्वेशन आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस आप देख लेना, अगर प्लस माइनस में गलती हो जाएगा तो आंसर तक नहीं पहुँचेंगे। इसका जो आपका राइट आंसर आएगा 5 नंबर का ना, तो वो आपका आएगा 9, और के का वैल्यू देगा आपको, एम का वैल्यू ये आएगा, के का वैल्यू 9 15/2। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, m माइनस 2k डिवाइडेड बाई इक्वल टू -6, और सेकेंड आ गया 2m माइनस 6k माइनस 27, 2m माइनस 6k। चलो हाँ यही तो है, देखो इसको फिर से हम लोग करते हैं, आंसर तक नहीं पहुँचे थे। चलो अब यहाँ से आप क्या करो, इसको आगे क्या लिख सकते हो आप, m का वैल्यू निकाल लो,
m का जब वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 2k को इधर भेज दो, तो -6 प्लस 2k, ठीक है ना। नहीं आए तो दूसरा मेथड्स यूज करेंगे हम लोग। तो 2m बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, -27 और प्लस 6k, ठीक है। अब कर लो आप दोनों साइड डिवाइड, इसको डिवाइड कर दो और इसको डिवाइड कर दो, तो देखो यहाँ से m और m कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1/2, ऊपर बचा -6 प्लस 2k डिवाइडेड बाई -27 और प्लस 6k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -27 प्लस 6k, यहाँ कर दो -12 प्लस 4k, ठीक है ना। 12 को इधर, 6k को इधर, 12 को इधर भेज दो, -27 और प्लस 12 इक्वल टू 4k माइनस 6k। यहाँ कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका -15 और इधर बन गया आपका -2k। तो यहाँ कैंसिल कर दो k, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चा आपका 15 डिवाइडेड बाई 2। तो एक आंसर यहाँ से मिल गया। अब ये 15 को इसमें रख दो, इस इक्वेशन में रख दो, या इस इक्वेशन में रख दो जो आप माने थे। तो m बराबर हम लोग क्या लेट किए थे, -6 प्लस 2k, है ना। अब यहाँ रख दो आप वैल्यू ऑफ पुट इन वैल्यू ऑफ k पुट इन इक्वेशन, इसको कुछ भी मान लो इक्वेशन है, इसको भी इक्वेशन है, तो यहाँ रख देते हैं हम m बराबर -6 प्लस 2 इंटू के का वैल्यू रखो 15/2, 2 कैंसिल, -6 प्लस 15, तो यहाँ से आपका निकल गया m बराबर 9। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा ये हार्ड था और थोड़ा सा बस थोड़ा सा मेहनत कर लेना आप, तो ये भी इजी हो जाएगा। तो पहले इसको फिर से बना देता हूँ, फर्स्ट बार में आंसर नहीं आया था तो उसमें कोई नहीं, पहले प्लस माइनस करके कहीं गलत हुआ होगा। अब इसमें देखो आप पहले क्या करो, एफ ऑफ एक्स मान लो इसको, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको एफ ऑफ एक्स मान लेना। इसमें 2 जीरोज दिया रहेगा 2 और 3, ठीक है ना। एक बार 2 को रखो तो इक्वेशन फर्स्ट निकल गया यहाँ से, ठीक है। सेकेंड में क्या किया, एक बार 3 रखो, 3 रखने से ये इक्वेशन निकल गया 2। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ से हम लोग दोनों को सॉल्व किए थे, k का वैल्यू इतना निकल गया और 9m का वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। इस सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, जो कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर मेरा वीडियो डाला हुआ है वहाँ से आप पूरा देख लो, वहाँ NCERT का पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, तो वहाँ से 3-4 तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करके बनाए हैं, और बहुत ही अच्छा मेथड इसका दिया हुआ है। वहाँ पे 3-4 मेथड आपके NCERT में दिया है, जबकि एक हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया मल्टीपल वाला। तो आज तक इतना ही। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आज 21 से आगे की ओर देखेंगे। थैंक यू।